today I thought of talking about one of the things that a person goes through when they are mentally ill. So there are a lot of things, but I'm going to concentrate on one of them today, and which is breakdowns. Breakdowns is something that happens to everybody at some point of time if they are mentally sick. For me, it started almost in the starting when we didn't even know that, I was mentally sick and I wasn't feeling good and I was just going crazy, having all these breakdowns, getting violent, getting all, messed up in the head, not knowing what to do, not knowing how to tell people that I'm suffering from something. So I thought I'll talk about these breakdowns because बहुत लोगों को हो रहे होते हैं, they don't even realize that उनको हो रहे हैं. So I just want to tell you people कि breakdown होता क्या है और क्या ट्रिगर कर सकता है एक ब्रेकडाउन एक मेंटली पेशेंट बंदे या बंदी में, और ऑल्सो दैट ब्रेकडाउन्स कैसे क्योर हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उन्हें क्योर करने के लिए, और क्या बताना था मुझे. हाँ, मैं ये भी बताऊंगी कि मैं क्या करती थी अपने ब्रेकडाउन्स के साथ डील करने के लिए. सो ब्रेकडाउन इज समथिंग जब आपके इमोशंस बिल्कुल आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जहाँ आपको नहीं पता होता है कि ओ मेरे को ऐसा फील हो रहा है, एंड आपको ये नहीं पता होता है कि मेरे इमोशंस जो है वो बिल्कुल मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं. लाइक मुझे गुस्सा आ रहा है तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मुझे किसी पे प्यार आ रहा है तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है. सो एवरीथिंग, ऑल दीज इमोशंस दैट यू हैव इन योर माइंड, इन योर हार्ट, you just kind of lose it. You don't have a control over them. So that is what a breakdown is, sort of, in my language. So symptoms क्या हो सकते हैं ऐसे breakdown के? Symptoms हो सकते हैं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, जैसे मैंने पहले लाइव्स में भी बताया था. जैसे कि कैसे बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. तो जब मुझे गुस्सा आता था मैं चीज़ें तोड़ती थी, मैं कोई जो भी आसपास होता था उसको शायद पुश कर देती थी या फिर अपने रास्ते में से हटाने की कोशिश करती थी. तो ऐसी चीज़ें जो किसी में हो रही हों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई प्रॉब्लम है उस इंसान के साथ. प्रॉब्लम इन द सेंस वो कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सिक है. आई डोंट नो कि वो कितना सिक है या कितना सिवियर है वो, बट दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स, इन शॉर्ट ऐसे शुरू होता है ये सब. तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है. सपोज मेरे आसपास एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है और उनमें से एक इंसान बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, मतलब मार रहा है, धक्का दे रहा है, चीज़ें उल्टा उल्टा बोल रहा है, जैसे जो चीज़ें उसे नहीं बोलनी चाहिए, बहुत हर्टफुल चीज़ें भी हो सकती हैं. क्योंकि जब मुझे ब्रेकडाउन होता था मैं लिटरली बहुत हर्टफुल चीज़ें बोल देती थी कि मेरे पेरेंट्स लिटरली वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे. वो इतना रोने लगते थे, उनको इतना बुरा लगता था कि हमारी बेटी हमें ऐसे क्यों बोल रही है. बट उस समय मुझे रियलाइज भी नहीं होता था कि मैंने अपने पेरेंट्स को इतनी हर्टफुल चीज़ें बोल दी हैं. और मुझे जब बाद में रियलाइज होता था ना, मैं इतना बुरा फील करती थी. आई यूज्ड टू फील सो बैड. आई यूज्ड टू लिटरली आई यूज्ड टू गो हग माई मदर एंड आई यूज्ड टू से मम्मा आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने ऐसे बिहेव किया है, या पापा आई एम सो सॉरी मैंने ऐसा किया, या भैया आई एम सो सॉरी. मुझे बहुत बुरा भी लगता था बिकॉज दिस इज नॉट मी. मैं नहीं चाहती थी उन्हें गंदा बोलना या उनको बुरा भला बोलना. ऑफकोर्स दे आर माई पेरेंट्स, आई लव देम मोर देन एनीथिंग एल्स. दे आर एवरीथिंग टू मी. एंड पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू से सच थिंग्स बिकॉज आपको ये पता है कि आपकी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना वो एक तरफ होते हैं, और मम्मी पापा या भाई फर्स्ट फैमिली जो होती है वो सब एक तरफ होते हैं. मैं एक्सटर्नल फैमिली की बात नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द फर्स्ट फैमिली विच इज मम्मा पापा भाई बहन, पीपल लाइक दिस. ये लोग ही हमेशा आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके गलत सही आपको समझाएंगे, आपको डांटेंगे, आपको शायद कुछ ऊटपटांग बोल दें, कभी कभी पिटाई भी हो सकती है, सबकी पिटाई होती है, मेरी भी हुई होगी बचपन में आई एम श्योर. बट ये सब होता है सबके साथ. So breakdowns is something which has a role, a very big role in this mental health issue. So what can cause a breakdown? So मेरे scenario में anything could cause a breakdown. It could be something that I wanted, like
मुझे सपोज एक पर्टिकुलर टीवी पे एक चैनल देखना है और मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते कि नहीं सहर वो अभी मत देखो तुम, दैट कुड कॉज ब्रेक डाउन। या फिर मुझे सपोज कोई पर्टिकुलर चीज खानी है और वो मिल नहीं रहा, जैसे मुझे आजकल इतने सारे क्रेविंग्स होते रहते हैं ना लॉकडाउन में, एंड आई एम लाइक क्या करूं मैं, हाउ डू आई गेट टू ईट दैट। तो मुझे अभी 2-3 दिन से तो बड़े पैनकेक खाने के क्रेविंग्स हो रहे थे एंड आई वॉज गोइंग क्रेजी। आई वाज लाइक नहीं मुझे पैनकेक खाना है खाना है खाना है। आई वाज लाइक मैं वेट कर रही थी कि जोमेटो पे कब चॉकलेट रूम का वो ऑर्डर लेना शुरू करे, बट उन्होंने लिया ही नहीं। तो मैंने कल सोचा कि भाड़ में गए जोमेटो वाले, मैंने जाके उसका वो जो भी बैटर होता है मैं लेके आई एंड आई मेड इट माई सेल्फ एंड मैं मम्मा को भी खिला दिया। I had it with everybody. It was so fun, you know. मैंने like literally I'm not someone who likes to cook or even someone who likes to stay in the kitchen for a very long time, but I managed. तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसी कोई भी stupid से stupid चीज भी एक breakdown cause कर सकती है. It could be some random person saying some stupid thing to you जो आपको इतना ज्यादा ट्रिगर करे जो एक ब्रेकडाउन में लीड कर सकता है. It could be someone not talking to you, it could be someone जो आपको एकदम से छोड़ के चला गया है आपके लाइफ में से, या फिर it could be someone like मेरे साथ क्या हुआ था, मैं मार्केट जाया करती थी लाइक एवरी डे. मैं बाहर तो ज्यादा नहीं निकलती थी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल अपनी लाइफ के, बट मुझे ना मार्केट जाना शाम को थोड़ी देर के लिए ना पसंद था. बट आप सोचो कि मेरे ब्रेकडाउन इतने बुरे होते थे कि मेरे साथ मेरे हाउस हेल्प को भी जाना पड़ता था. मतलब मुझे अकेले कहीं छोड़ ही नहीं सकते थे. दैट्स हाउ बैड दे वर. बिकॉज मैं वायलेंट हो सकती थी, पब्लिक प्लेस में हो सकती थी. मैं किसी को मार देती तो थोड़ी ना लोग समझते कि अरे इसको मेंटल हेल्थ इशू है. वो लोग तो ऑब्वियसली मुझे अक्यूज कर देते कि ये पागल है भाई, ये ऐसे क्यों कर रही है. सो दैट्स द रीजन आई हैड टू हैव समबडी और द अदर विद मी एट ऑल टाइम्स इन माई लाइफ. हमेशा, चाहे वो कहीं पे भी हो. तो ब्रेकडाउन्स कुछ भी रीजन की वजह से हो सकते हैं. मैंने आपको थोड़े बहुत रीजंस बताए हैं, बट कोई भी रीजन हो सकता है. जरूरी नहीं है कि जो रीजन से मुझे हो रहा है उसी रीजन से आप लोगों को हो, या आपके किसी रिश्तेदार को हो, या आपके किसी फ्रेंड को हो. बट आई वॉज जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस एज आई हैव सेड इट इन द स्टार्टिंग कि मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस की बात करी बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल. तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस है मैं सिर्फ उससे बता सकती हूँ, ताकि क्या पता मेरे एक्सपीरियंसेस सुन के आप किसी तरह कहीं पे रिलेट कर लो या कहीं कनेक्ट कर लो कि हाँ शायद मेरे साथ भी ये हुआ है, शायद मेरे साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. आप ऐसे रिलेट कर सकते हो एंड दैट रियली हेल्प्स, यू नो, बिकॉज वो आपकी भी मदद कर रहे हैं और मैं यहाँ आके अगर ये बातें आपको बता रही हूँ तो उससे एक तरीके से मेरी भी मदद हो जाती है. आई स्टार्ट टू फील बेटर कि यू नो शायद मैं किसी कोने में दुनिया के किसी की मदद कर पा रही हूँ अपने बारे में बोल के, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके. क्या पता जिसको आज तक मेंटल हेल्थ इशू हो उसको पता ही ना हो कि ओह ये तो मेरे साथ भी होता है. सो यू नो इन 11th and 12th आई यूज्ड टू स्टडी साइकोलॉजी. एंड जब हम पढ़ते थे ना, मैं अपनी माई टीचर्स नेम वाज अजब. शी वाज लाइक, वो पढ़ाती रहती थी आई एम लाइक मैम ये तो शायद मुझे भी है, मैम ये तो शायद मुझे भी है. पता है लिटरली ऐसा लगता है साइकोलॉजी पढ़ते हुए कि सारे मेंटल डिसऑर्डर्स तो हमें ही है बिकॉज यू कनेक्ट सो वेल. एंड देखो मुझे डिसऑर्डर था पर उस समय नहीं पता था, बट लेटर ऑन वी गॉट टू नो अबाउट इट एंड इट्स एक्चुअली अमेजिंग. लाइक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज अमेजिंग. आई यूज्ड टू लव साइकोलॉजी अ लॉट. सो मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि you should not ignore such people, just help such people in whatever way you can, because क्या पता उसको आपकी जरूरत हो और आप इग्नोर कर दो तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए उसके लिए. तो ब्रेकडाउन में एज आई सेड दीज थिंग्स, ब्रेकडाउन में एक ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट हम लोग जैसे ब्रेकडाउन जिनको होते हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज जिसको होते हैं, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट हर्टिंग देमसेल्व्स. सो आई हैव डन दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स. लाइक मुझे ऐसा लगता था कि हर्टिंग माई सेल्फ इज प्लेजर, यू नो, लाइक पेन होना बॉडी में यूज टू गिव मी प्लेजर. आई यूज टू स्टे हैप्पी दैट मैंने अपने आप को हर्ट किया है. वो उस समय बिल्कुल समझ ही नहीं आता. एज आई सेड व्हेन आई टोल्ड अबाउट व्हाट इज अ ब्रेकडाउन, मैंने आपको बताया कि ब्रेकडाउन में आप अपने इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हो. तो जब आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको लगता है किसी और को मारने से अच्छा अपने आप को हार्म करो. सो पीपल लाइक these can also start harming themselves, and obviously harming themselves is not like the first stage. वो बहुत बाद में आता है. फर्स्ट स्टेज इज जस्ट ऐसे ही किसी को धक्का दे दिया, किसी को कुछ गलत बोल दिया, किसी का कुछ मतलब you know hurtful things and all that. But
this can also be a part. Like I've had a lot of friends जिनको ऐसी problems रही हैं, and I would really like do everything to help them because मुझे पता है I've gone through these issues and I know how it feels. So obviously I don't want anybody else to go like this because it's very painful. It is super painful to feel this way, to feel hurt, to feel neglected, to feel whatever. People say कि हमें तुमसे negative vibes आते हैं, but हम नेगेटिव वाइब्स नहीं देना चाहते. ऑब्वियसली हम आपको बुरा भी नहीं कहना चाहते, बट जब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब तक हम उसका ट्रीटमेंट ना लें, तो फिर हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. अब आपको सपोज बहुत सिवियर कैंसर का कोई स्टेज है, तो आप खुद तो घर बैठ के नहीं सोचोगे ना कि हाँ कैंसर ही तो है, घर बैठ के कोई दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर. कुछ कभी कभी कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है. दैट्स हाउ इट गेट्स सॉल्व्ड. तो वैसे ही इन ब्रेकडाउन्स के लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है. आपको रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत होती है. आपको रेगुलर मेडिकेशन की जरूरत होती है. सो व्हाट मेडिकेशन डज इज आपके दिमाग में जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं उसको बैलेंस करता है. तो जब वो बैलेंस होता है, आप ऑटोमेटिकली चीजें खुद रियलाइज करने लग जाते हो. आप खुद ज्यादा बेटर फील करने लग जाते हो. बट दैट ओनली हैपन्स व्हेन यू do these things regularly. Like I said, counseling, psychiatrist, medication, all these things are very important and they have to be done for a long term. ये कोई भी short term चीज नहीं है. मुझे अपने इस mental health issue से बाहर आने में it took me almost पता लगने के बाद 7 to 8 years. It has been almost 7 to 8 years. मैं तब से ये सब डील कर रही हूँ, और उससे पहले तो पता नहीं कब से मेरे को था और मेरे को पता ही नहीं था. ना मुझे पता था ना मेरी फैमिली को पता था. बट नाउ सिंस वी नो, इट्स way better, like you can see me, I smile, I talk, and I'm way more confident in life. I have the I have the guts to go and talk to people. I have the guts to even tell कि भाई मैं ऐसा फील कर रही हूँ. पहले लिटरली पहले की बात है, आज से आई थिंक 5 साल पहले की बात ले लो, या आज से 6 महीने पहले की भी बात ले लो. मेरे मम्मी पापा अगर मुझे कुछ बात करना चाहते थे ना, वो बहुत डरते थे कि हमने सहर को बोल दिया कि सहर ये मत करो. अगर उनको ये भी बोलना था ना कि ये मत करो, these simple words, I used to react to them in such a bad manner, you can't even imagine. मैं उन पे चिल्लाने लग जाऊंगी, मैं उन्हें धक्का दे दूंगी, मैं उन्हें कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूंगी. एंड ऑब्वियसली वो आपके पेरेंट्स है, वो ऐसा नहीं फील करना चाहते ना, वो आपको इस तरह देखना चाहते हैं. बट आज से 6 महीने पहले भी इट वॉज सो डिफिकल्ट टू टॉक टू मी. यू कैंट इवन इमेजिन. मेरे पेरेंट्स इतना घबरा जाते थे कि सहर को हमें ये बोलना है तो हम कैसे बोले. So before doing this live Wednesday को I was sitting with my parents and I was talking to them and I was literally like 1-1.5 घंटे की conversation हुई होगी या 2 घंटे भी मान लो. and हम लोग literally ये सारी बातें ना खुद भी reflect कर रहे थे कि इतने टाइम से इतने टाइम सहर ऐसी थी तुम, इतने टाइम से इतने टाइम सहर तुम ऐसी थी, इतने टाइम से इतने टाइम तुम अब ऐसी हो गई हो. एंड how I've improved over these years, how everything has helped me, how the doctors have helped me, how my counselor has helped me, how my medication has helped me. But it's really, मतलब खुद को इतना अच्छा लगता है ना, you can't even imagine, because it felt so good. Like I could see my parents' face, that smile on their face could show that they're so proud of me today, that I fought this battle and I am happily trying to help other people. Like आप सोचो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे बैठ के ये लाइव करने से. It's just that because I know what it feels and I don't want anybody to feel what I have felt. Not even half of it, not even 0.5% of it. I just don't want anyone to feel, because it's really a pain. It's worse than any other pain in life what you go through, because तुम अपने आप को तो hurt करते ही करते हो, but आप अपने आसपास के लोगों को भी unknowingly hurt करते हो. It's very difficult. तो I just want you guys to think कि क्या पता ये मेरे साथ हो रहा हो, क्या पता ये मेरे बराबर में किसी के साथ हो रहा हो, क्या पता ये कोई वो एक आंटी है उनके साथ हो रहा हो, क्या पता किसी के साथ भी हो रहा हो. So we need to be very sensitive towards such people and try to help them. You know what I started doing when I started realizing that I'm getting these breakdowns? मैं क्या करती थी? So I used to start watching TV so that I get distracted. तो पहली चीज तो मैं ये करती थी कि अगर सपोज मेरे मम्मी या पापा में से किसी ने मुझे कुछ बोला है जिससे मैं अफेक्ट हुई हूँ, जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन मेरा स्टार्ट होने वाला है. सो पहली बात तो आप क्या कर सकते हो ना,
अगर सपोज जैसे मैंने बोला मेरे सिनेरियो में मेरे पेरेंट्स थे, ठीक है, क्या पता आपके सिनेरियो में कोई और हो, बट मेरे सिनेरियो में जैसे मैं अपने पेरेंट्स ले रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स से मैं दूर हो जाती थी। लाइक ड्राइंग रूम में बैठे, मैं ड्राइंग रूम से अपने रूम में आ जाती थी एंड मैं हैप्पीली मतलब काम होके हैप्पी टीवी देखने लग जाती थी, या फिर ड्राइंग करने लग जाती थी, या कुछ जो मुझे अच्छा खाना पसंद है वो खाने लग जाती थी। तो उससे क्या होता है ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, इट रियली हेल्प्स यू, बिकॉज आपका ब्रेकडाउन सिवियर होने से बेटर होता है कि आप उसको कम करो, तो वो कम हो जाता है। तो अब जब मुझे ब्रेकडाउन हो रहा होता है, या मुझे बहुत इरिटेशन भी हो रहा होता है, या मुझे गुस्सा आ रहा होता है, तो मैं यही करती हूँ, अगर मम्मी पापा ने गुस्सा दिलाया है मुझे, तो उनसे दूर हो जाओ। 1 घंटा 2 घंटा उनसे बात मत करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ये सोचेंगे कि क्या हो रहा है, बट एटलीस्ट ये तो बेटर है ना कि आप उनको बुरा भला नहीं बोल रहे हो, उनको हर्ट नहीं कर रहे हो। आधे घंटे 1 घंटे दूर रहने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आई विल फील बेटर एंड दे विल ऑल्सो स्टे काम इन दैट सेंस। तो what I do is watch TV, start painting, go for a walk, maybe go down, play some badminton, go to the terrace, sit in the छत पे बैठ के आराम से, अगर रात के समय है तो स्टार्स को देखो, बैठ के खुले आसमान को देखो। अभी तो कोरोना भी चल रहा है, तो आसमान काफी साफ है। एंड आज तो दिल्ली में इतनी तेज आंधी आई थी, लिटरली पेड़ वेड़ टूट गए मेरी सोसाइटी के बाहर। सो आई एम जस्ट सेइंग कि डू थिंग्स दैट विल हेल्प यू। लाइक आई एम एन आर्टिस्ट, तो आई लाइक टू पेंट। तो अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, मैं सारा गुस्सा आके पेपर पे निकाल देती हूँ या लिख के निकाल देती हूँ, एंड इट रियली हेल्प्स, बिकॉज इन दैट वे आप क्या करते हो, किसी को हर्ट भी नहीं करते, ना खुद हर्ट होते हो, ना इस पॉइंट पे पहुंचते हो जहां आप अपने आप को हर्ट करने का सोचो, लाइक काटने का सोचो, या किसी भी तरह कुछ भी तरीके का पेन किसी को भी नहीं दिया जाता। फिर आप खुद ही अपने आप में वो रिजॉल्व कर लेते हो। बट टू गेट टू दिस पॉइंट is the worst thing, because as I said, you need doctors, counselors, psychiatrists, therapy, medication. उसके बिना नहीं होगा। उसके बिना जो मैं आज कर पाती हूँ, जब मुझे ब्रेकडाउन होने वाला होता है, मैं भी नहीं कर पाती। So that's what I'm saying. ब्रेकडाउन होते रहते हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, बट ब्रेकडाउन चलो होता है, बट उसको जब आप खुद ही ठीक करने की कोशिश करो, तो दैट इज अ वे गुड थिंग फॉर एवरीबडी अराउंड यू एंड फॉर योर ओन सेल्फ। यू फील बेटर, यू फील स्ट्रांग, यू फील हैप्पी दैट ठीक है, मैंने किसी को हर्ट भी नहीं किया, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग बेटर। यू फील लाइटर, बिकॉज आप कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो ना, तो आपका आधा टेंशन चला जाता है। अगर आप सोचो, सपोज मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपसेट किया है, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठी रहूं और बात करती रहूं उन्हीं चीजों के बारे में, वो मुझे कभी चिल्ला दे, मैं उन पे कभी चिल्ला दूं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बिकॉज इनको ऑन एंड ऑन, 2 लोग एक दूसरे पे कंटिन्यूसली घंटों चिल्ला सकते हैं जब तक उनकी मतलब बॉडी थक ना जाए, बट उससे ना फायदा मुझे होने वाला है ना सामने वाले को होने वाला है। सो इट्स बेटर कि हम एक दूसरे को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें। मम्मी पापा भी अगर जैसे उनको गुस्सा आता है तो वो भी कुछ ना कुछ और कर लेते हैं। फिर 1 घंटे बाद जब आप नॉर्मल हो जाओ, जब मम्मी पापा भी नॉर्मल हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि मैं उनसे जाके बात कर सकती हूँ, तब बैठ के आराम से जो भी प्रॉब्लम थी उसके बारे में आप बात कर सकते हो। और देखो, अगर कोई स्ट्रेंजर आपको कुछ कहता है और तब आप अफेक्ट होते हो, फिर तो आप जस्ट लीव दैट प्लेस, बिकॉज इट्स नॉट यूजफुल। बिकॉज आप उस इंसान को क्या पता दोबारा कभी मिलो या ना मिलो। इट्स नॉट इवन गोइंग टू मेक एनी पॉइंट कि आप उसके साथ बैठ के अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहो अननेसेसरीली। वेस्ट करके क्या मिलेगा उसको, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो आपको भूल जाएगा। उसकी अगर वो सपोज दुकान वाला है तो उसकी दुकान पे 5000 लोग आते होंगे, अलग अलग शक्लों वाले, अलग अलग तरीकों से बात करने वाले। कोई खुश आता होगा, कोई गुस्से में आता होगा, कोई अपनी वाइफ से लड़के आता होगा, कोई अपने बॉयफ्रेंड से लड़के आता होगा, या कोई अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के आता होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हर कोई इंसान उसको याद नहीं रहने वाला, बट आपको वो अफेक्ट कर सकता है, और फिर वो आपके अंदर वो चोट काफी टाइम तक भी रह सकती है। सो इट्स बेटर क्या ना आप अपना टेम्पर बढ़ाओ, ना आप किसी और का टेम्पर बढ़ाओ, आप इग्नोर करो और कुछ भी और जो आपको पसंद हो वो करने लग जाओ, क्योंकि उससे आप शांत रहोगे और आप खुश भी रहोगे। दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट आई डू नाउडेज। सो मुझे ब्रेकडाउन में इस लेवल तक जाने ही नहीं देती कि मेरा ब्रेकडाउन अब बढ़े, कि मैं मम्मी पापा को मार रही हूँ, लोगों को कुछ बोल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। सो इट्स सो मच ईजियर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली। और अब तो पता है लिटरली अगर मेरे को कभी मैं बहुत अपसेट हूँ या मुझे रोना भी आ रहा हो, तो आई डोंट इवन लेट माई पेरेंट्स नो अबाउट इट, बिकॉज
वो माँ बाप है आपके, वो आपको ऐसा नहीं देखना चाहते, वो अपने बच्चे को क्यों अनहैप्पी देखना चाहेंगे? एंड ऑब्वियसली दे आर योर पेरेंट्स, दे विल गेट अफेक्टेड द मोस्ट, और कोई हो ना हो उनको जरूर होगा. सो इट्स बेटर कि आप उनको थोड़ी देर रहने दो और खुद भी थोड़ी देर शांत रहो, और कुछ भी ऐसा करो जो आपको पसंद हो. आप घर छोड़ के चले जाओ थोड़ी देर के लिए, आप छत पे जा सकते हो, आप वॉक कर सकते हो. मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं. यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. एंड एज आई ऑल्सो टोल्ड कि ये सारी चीजें ना बहुत स्लोली होती हैं. ये कोई ऐसा तो नहीं कि टॉफी खाया और अभी ठीक हो गए हम और अभी हम खुश हो गए. एंड काफी लॉन्ग टर्म चीजें हैं. आई टोल्ड यू कि मेरे केस में 7 साल लगे हैं, ऑलमोस्ट 7 years, 6 years ऑफ कंटिन्यूअस थेरेपी एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट प्लस 6 years ऑफ मेडिकेशन. उसके बाद जाके आई फील सो मच बेटर नाउ. You know, I've done my exhibitions. I finished my NIFT also. I finished another content writing का एक कोर्स किया मैंने. Now I'm doing this Montessori teacher का कोर्स जो अगले 6-7 महीने चलने वाला है. And I'm dealing with all these things pretty well, you know. क्योंकि पहले मेरे काउंसलर्स भी बोलते थे कि सर शॉर्ट टर्म चीज़ों पे थोड़ा सोचो तुम. Don't take anything that is very long term because it's very difficult to handle, you know, because of my breakdowns. and 2 बार निफ्ट में गई. तो एक बार मैंने निफ्ट बॉम्बे में किया था एंड वहां में आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन स्टडीज, बट आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज मैं एकदम से अपने पेरेंट्स से दूर हो गई एंड अपने ऑब्वियसली कंफर्ट जोन से बाहर थी. आई वॉज इन अ न्यू सिटी, आई डेंट नो अ लॉट ऑफ पीपल देयर. एंड कॉलेज तो चलो सुबह से शाम तक है, उसके बाद तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते थे. तो आई यूज्ड टू गेट वेरी परेशान आफ्टर दैट. सो it used to get so difficult for me to, you know, deal with these things. फिर मैं वापस आ गई. अपने पापा का पैसा मैंने बर्बाद कर दिया in short, and I felt so bad about it, but it was my health. I couldn't have helped at that time. फिर मैं वापस आई, फिर मैंने काउंसलिंग किया. तब मुझे मेरे काउंसलर्स ने बोला कि सहर अभी ना तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट टर्म चीजें कर. फिर मैंने 1 साल शॉर्ट टर्म चीजें की. फिर मैंने दिल्ली निफ्ट में एडमिशन लिया एंड देन आई सक्सेसफुली फिनिश्ड माय कोर्स इन 9 months, क्योंकि वो कोर्स थोड़ा एक्सटेंड हो गया था. 6 months का होना था बट वो 9 months में हुआ. एंड देन आई बिकेम अ सर्टिफाइड स्टाइलिस्ट. देन आई वेंट टू बॉम्बे अगेन विद माई ब्रदर. आई स्टार्टेड वर्किंग देयर with a stylist. I was assisting a stylist over there. पर फिर वो भी नहीं चला. फिर मैं वापस आ गई क्योंकि मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझे कुछ ऊट पटांग बोल दिया. उस वजह से मैं वापस अफेक्ट हुई और मैं वापस घर आ गई. फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि देख सहर, पापा के पैसे भी वेस्ट नहीं करने और खुद को भी ठीक रहना है. तो फिर मैंने छोटी छोटी चीजें करनी शुरू करी. जैसे मैंने अपनी एग्जीबिशन की, मैंने 5-6 महीने घर पे रही, मैंने पेंटिंग्स की, मैंने अपनी एग्जीबिशंस की. आई फेल्ट सो गुड, यू नो, बिकॉज मुझे इतने अच्छे लोगों ने रिव्यूज दिए दैट मेरी पेंटिंग्स अच्छी भी थी, प्लस दे वो कलरफुल. फिर उन्होंने मुझसे पूछा भी कि तुमने ये पेंटिंग ऐसे क्यों बनाई है. एंड दैट टाइम लिटरली माई आंसर वॉज मुझसे मत पूछो. मेरा ब्रेन उस समय ब्लैंक होता था. आई कुड ओनली डू वट एवर आई वॉन्टेड टू, बट मैं ये सोचती नहीं कि अच्छा मेरे को ये पेंटिंग बनाई है, मैंने इसमें ये कलर डाला है तो मैंने इस वजह से डाला है. एनीथिंग लाइक दैट. आई जस्ट यूज टू डू इट. पता है क्या पता आप इन ब्रेकडाउन्स के साथ डील करते करते कोई नया पैशन क्रिएट कर लो अपनी लाइफ में. जैसे मैंने पेंटिंग बिल्कुल छोड़ दी थी, बट आई स्टार्टेड अगेन एंड आई फील सो गुड अबाउट इट. आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन. मैंने बीच में पोएट्री भी छोड़ दी थी, मैंने वापस लिखना भी शुरू कर दिया. एंड इट्स एक्चुअली अमेजिंग, यू नो. टुडे आई कैन प्राउडली से दैट आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी एज अ पर्सन. मुझे नहीं पता लोगों को मेरे बारे में क्या लगता है, एंड आई रियली डोंट केयर, बिकॉज लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, सोचते रहेंगे. उन्हें सोचने दो, उन्हें नहीं समझ आती मेंटल हेल्थ, नहीं समझ आए, आप उन लोगों के साथ बात करो या उन लोगों के साथ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करो जो लोग ये आपकी प्रॉब्लम समझते हैं. अब किसी को कैंसर है तो हर कोई तो आपको प्यार से बात नहीं करेगा ना. कोई बोलेगा अच्छा कैंसर ही तो है, अच्छा ठीक है, ये वो. बट कैंसर थोड़ा ज्यादा मेजर होता है तो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं. बट मेंटल हेल्थ को सोच के तो यही बोलेंगे कि भाई पागल है, इससे दूर रहे. सो इट्स नॉट दैट. सो ना आप किसी को पागल बोलो, ना आप खुद को सोचो कि आप पागल हो, ना आप अपने बारे में बुरा सोचो, ना आप ये सोचो कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स सीरियसली नॉट लाइक दैट. हमारी लाइफ का एक फेज होता है ये. 6 साल बाद मैं भी ये बोल सकती हूँ कि आई एम फीलिंग मच बेटर एज अ पर्सन. मैंने बोला मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आई कैन डू दीज लाइव्स. एंड आज का पूरा लाइव मैंने खुद प्लान किया. पिछले 2 लाइव्स में क्या था ना, थोड़ा बचपन की बातें थी जो ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड मुझे इतनी याद नहीं रही थी, तो मम्मा पापा हेल्प मी अ लिटिल बिट हियर एंड देयर.
बट एक्सपीरियंसेस तो मेरे ही थे। एक्सपीरियंसेस में मैंने क्या फील किया, मैं कैसा फील कर सकती थी, मैंने क्या नहीं किया, वो सब मैं ही बता सकती हूँ। ना मेरे मम्मी पापा मेरे तरह फील कर सकते हैं, बट दे कैन ओनली हेल्प मी। सो मेक श्योर आप एक सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट करो। आप जो भी फील कर रहे हो आप बात भी करो, रेगुलर काउंसलिंग ले जाओ, साइकेट्रिस्ट से बात करो, मेडिकेशन लो, जो भी आपको ज़रूरत है ना वो करो, लिटरली जो भी आपको ज़रूरत है। बिकॉज वन डे आप लोग भी मेरी तरह यू विल बी हैप्पी, you will be able to say कि yes, I fought this battle and that's what I can do now. I can help others and I can help myself too. That's what is very important. So please guys, मैंने जो भी बोला है ना आज, आप सोचो इन चीज़ों के बारे में. It's going to help you. It's really going to help you. And it's not only going to help you, it's going to help people around you. क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं कि आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू हो, बट जो मैं बोल रही हूँ आप वो फील करने की कोशिश करो कि अच्छा एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट को ऐसा ऐसा चीज़ें फील होती है। क्या पता किसी दिन आपकी ज़िंदगी में कहीं से कोई आ जाए जिसको मेंटल हेल्थ इशू हो और जिसको आपकी ज़रूरत हो। अब कहाँ किसकी कब मदद कर दो, अननोइंगली नोइंगली यू विल फील ग्रेट अबाउट इट। लाइक आई फील ग्रेट टुडे, आई लव हेल्पिंग पीपल। मैं नहीं चाहती कि कोई भी सफ़र करे ऐसा। I love you all. Mwah. And mama, I love you and happy Mother's Day and happy Mother's Day to all the mothers. You guys are great. मेरे पेरेंट्स के बिना मैं आज यहाँ नहीं होती गाइस, तो मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, प्लस उनके फ्रेंड्स जिन्होंने उनकी मदद की, उनकी जिंदगी में उनका रोल होगा। बट मेरे लिए मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है, डॉग्स है, बाकी कोई नहीं है। और मुझे लिटरली लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी बहुत सारी जिंदगी का बहुत सारा टाइम बाकियों के बारे में सोचने पे बिता चुकी हूँ मैं, तो मैं अपने नहीं सोचती। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I love you. Bye. Take care. See you all again next week.